मित्रों, आधुनिक दौर में बुजुर्गों की उपेक्षा एक आम समस्या बनती जा रही है। हमारी कहानी यह निवेदन करने का एक छोटा सा प्रयास भर है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने जन्मदाताओं की उपेक्षा करना किसी भी तर्क पर उचित नहीं। माँ बाप की इज्जत करें और उम्र के इस पड़ाव में जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब उनका साथ दें। धन्यवाद। साहब साहब, खाना लगा दूं? अभी नहीं बेटा, आज सुबह से मेरा मन बहुत बेचैन है। तेरी माँ जी की बहुत याद आ रही है। मन पर इतना बोझ सा है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ साहब, मैं समझ सकता हूँ। माँ जी को स्वर्गवासी हुए कल पूरा 1 साल हो जाएगा। उनकी बहुत याद आती है। मैं जब से इस घर में आया हूँ, उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। बहुत पवित्र आत्मा थी वो। पर साहब, कुछ खा तो लीजिए। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खा लूँगा, बस थोड़ी देर और रुक जा। ठीक है साहब। अरे बंसी, जी साहब। जब मैं पूजा कर रहा था तो क्या रवि का फ़ोन तो नहीं आया था? नहीं साहब, भैया का कोई फ़ोन नहीं आया। चिंता मत करिए साहब, हो सकता है भैया किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो गए हों। आखिर इतनी बड़ी कंपनी का पूरा कामकाज जो देखते हैं, शायद रात तक उनका फ़ोन आ जाए। कल उसकी माँ की पहली वर्सी है और मैं उम्मीद करता था कि वह ज़रूर आएगा, पर अब लगता है कि उसके आने की आशा करना व्यर्थ है। शायद उसे कल का दिन याद भी ना हो। चिंता मत करिए, भैया बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि वो भी माँ जी को हम दोनों की तरह ही याद करते होंगे। अगर उन्हें थोड़ा सा भी समय मिला तो वो ज़रूर आएंगे। वो क्या आएगा? पिछले 4 महीने से उसने मुझे फ़ोन तक तो किया नहीं। आखिरी बार फ़ोन जब किया था जब उसका प्रमोशन हुआ था। भैया अगर व्यस्त हैं तो आप खुद फ़ोन करके बात कर लीजिए। मैं फ़ोन नहीं करूँगा। क्या वो इतना बिजी है कि 2 मिनट अपने पापा से बात नहीं कर सकता? फिर मैं उसे क्यों फ़ोन करूँ? जब उसे मेरी याद नहीं आती तो मैं क्यों उसे परेशान करूँ? साहब, मुझे पता है आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। आखिर मेरी हैसियत एक नौकर की तो है। बंसी, तू जानता है हमने तुझे कभी अपना नौकर नहीं समझा। चल मेरा फ़ोन दे, मैं ही बात करता हूँ। अभी लेके आता हूँ साहब। तू भी एक नंबर का बदमाश है, अपनी बात मनवा ही लेता है। स्मिथ एंड स्मिथ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या पोजीशन है? सर, मिस्टर नायडू ने एश्योर किया है कि विद इन 2 आवर्स फाइनल रिपोर्ट विल बी ऑन योर टेबल।
दैट्स गुड। ओके काम्या, यू मे लीव नाउ, थैंक यू। ओके सर। और हाँ, मिस्टर जोशी एंड मिस्टर भारद्वाज को मैसेज दे दो कि मैं 45 मिनट्स में बोर्ड मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, वे रेडी रहें। ऑल डन सर, मैं उन्हें पहले ही रिमाइंड करा चुकी हूँ। यू आर सच अ स्वीट गर्ल, थैंक्स अगेन। ओह इट्स माय प्लेजर सर। हाय पापा, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, शाम को टाइम निकाल के बात करता हूँ। क्या हुआ साहब? क्या कोई बेटा इतना बिजी हो सकता है कि 4 महीने बाद बाप ने फ़ोन किया और बेटे के पास उसकी बात सुनने का जरा भी समय नहीं है? साहब लगता है भैया ज़रूर कहीं व्यस्त हैं। आप जी छोटा ना करें, कुछ देर बाद फिर फ़ोन कर लेंगे। अभी आप खाना खा लें। तू ठीक कहता है। चल खाना लगा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। पापा, ओह गॉड, क्या हो गया इन्हें? मना करने के बावजूद भी कॉल पर कॉल। पापा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हूँ, शाम को फ़ोन करूँगा। पता है बेटे तू बिजी है, बस ये बताना था कल तेरी माँ की बरसी है। ओह गॉड, तो इस बात के लिए आप मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हैं? खैर, मैं नहीं आ पाऊँगा। आजकल यहाँ बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और मैं एक सेकंड के लिए भी हिल नहीं सकता। एनीवे, शाम को फ़ोन करता हूँ। क्या हुआ साहब? भैया ने क्या कहा? उसे नहीं आना है, वो नहीं आएगा। सर मैं कम इन? हाँ शंकर, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? नहीं सर, मैं ही आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो बाद में। मैं थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, तुम गाड़ी पोर्च पे तैयार रखो। यस सर, पर उससे पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी सुन लीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अभी अभी गांव से फ़ोन आया कि मेरी बीमार माँ बहुत सीरियस है। बड़े भाई ने तुरंत गांव बुलाया। सर प्लीज़ मुझे 4 दिन की छुट्टी सेंक्शन कर दीजिए। छुट्टी? तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें दिखता नहीं आजकल वर्कलोड कितना है? मैं दिन रात इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए काम कर रहा हूँ और तुम्हें छुट्टी चाहिए? अगले 15 दिन तक कोई छुट्टी नहीं। जाओ गाड़ी तैयार करो। सर मेरी माँ बहुत सीरियस है सर। अरे, तुम अभी भी यहीं हो? मैंने कहा ना कि 15 डेज तक कोई छुट्टी नहीं। सर मेरा जाना ज़रूरी है। तुम वहाँ जाके क्या करोगे? तुम भी तो वही करोगे जो तुम्हारा भाई कर रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। बात तो यह है कि यही भी समय जब मुझे अपनी माँ के पास रहने की ज़रूरत है। शंकर, तुम मेरी बात को डिनाई कर रहे हो। नहीं सर, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपकी बात को इनकार करके आपकी इंसल्ट कर दूँ। वो तो अगर बात इतनी सीरियस ना होती तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं। सर अगर आपको मेरा ये कहना मेरी गुस्ताखी लगती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ सर आपसे। यहाँ गुस्ताखी या माफ़ी की बात नहीं है शंकर। यहाँ कई लोगों को अपने अपने रीज़न से छुट्टी की ज़रूरत है, पर इन बातों को इग्नोर करते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा स्टाफ इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जी जान से लगा है। तुम्हारी तरह 3-4 लोग छुट्टी पर चले गए तो यह प्रोजेक्ट डेडलाइन तक कभी कंप्लीट नहीं होगा।
आपकी हर एक बात सही है सर, पर यहाँ पर किसी की भी माँ मरने की हालत में हॉस्पिटल में नहीं पड़ी है। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। तो ठीक है सर, अगर मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती तो मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देता हूँ। आर यू मैड? इतनी सी बात के लिए तुम नौकरी छोड़ देने को तैयार हो? शायद आप ना समझ पाए सर, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ भरपूर दिया है, इसलिए आपको एक छोटी सी बात लग रही है, पर मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। बहुत छोटा था मैं जब मेरे बाबूजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनके बाद माँ ने मेरी और मेरे भाई की परवरिश की, जिसके लिए उसने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। उसने अपनी सारी जिंदगी हम दोनों भाइयों पर कुर्बान कर दी। हमारे अच्छे भविष्य के लिए उसने मजदूरी तक की है, नौकरानी बनके दूसरों के घरों के झूठे बर्तन और कपड़े तक धोए। आज वही माँ अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बड़ा भाई तो पिछले 3 हफ्तों से अपना सारा काम धाम छोड़कर माँ की सेवा कर रहा है। वह तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे सर, पर अगर आज मैं नहीं गया तो मुझसे वो पाप हो जाएगा जिसके लिए मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, आखिरी समय पे उसके पास तो रह सकता हूं ना सर मैं। शंकर, तुम अपनी माँ के पास जाओ, और इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप बहुत अच्छे सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब जाओ, यहाँ देर मत करो। लीजिए साहब, दवा खा लीजिए। बंसी, मैं भी सोचता हूँ तूने पिछले 12 साल से हमारी कितनी सेवा की है। तेरी माँ जी के जाने के बाद तू मुझे भी संभाल रहा है। तू कितना प्यारा है बच्चे। क्या साहब, आप भी, आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। भगवान से बस यही मांगता हूँ, अगर आप ना होते तो ना जाने मुझे अनाथ का क्या होता। बंसी इधर आ, खुश रहे। अरे इतनी रात के कौन आ गया? जा देख कौन है। आई एम सॉरी पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ना बेटा, अब सब ठीक है, सब ठीक है। देखा साहब, मैं कहता था भैया जरूर आएंगे। तू कभी गलत कहता भी है बंसी।